और अपने उस नुकीले हुक जैसे हथियार से उस आदमी के सर पर कई वार किए और उस आदमी ने तुरंत दम तोड़ दिया। फिर उसने उस औरत के सर पर हमला किया और उसकी भी मौत हो गई। इतने में उसका 2 महीने का बच्चा भी उठ गया और जोर जोर से रोने लगा। तो उसने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा और अपने हथियार से उसे भी मौत के घाट उतार दिया। फिर वो झोपड़ी के बाहर आया और इधर उधर नजर मारी कि कोई देख तो नहीं रहा, और अपना हथियार और छाता वहीं झोपड़ी के बाहर रख दिया और फिर वापस अंदर गया। फिर उसने उस औरत का मंगलसूत्र उतार कर अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई और वो उस मरी हुई औरत के बगल में लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा। मगर इतने में एक बूढ़ी सी औरत वहां आ गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर वो अपना हथियार और छाता वहीं छोड़कर भाग गया। अगले दिन वो अपना हथियार और छाता लेने वहां वापस गया, मगर उसे वहां कुछ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस ने उसका हथियार और छाता फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने के लिए भेज दिया था। बाद में जब उसने उस सोने के मंगलसूत्र को बेचने की कोशिश की तो पता चला कि वो सोने का नहीं बल्कि आर्टिफिशियल था। फिर राघव ने बताया कि इसके बाद वो चिंचोली मलाड में अपने एक पुराने दोस्त माइकल के पास गया और उससे बोला कि उसे एक झोपड़ी बनानी है और ज़मीन खोदने के लिए उसे एक लोहे का लंबा सरिया चाहिए। माइकल ने उसे लगभग 4 फुट की एक लोहे की रॉड दी और बोला कि जब काम हो जाए तो वापस कर देना। फिर वो उस रॉड को लेकर वहाँ से निकल गया। इसके 3-4 दिन बाद वो एक रात कांदीवली के हनुमान नगर इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि एक झोपड़ी के अंदर एक अकेला आदमी सो रहा था। उस दिन वो वहां से वापस चला गया, मगर अगले दिन वो फिर वापस आया और उस झोपड़ी के बाहर से एक छोटी सुरंग बनाकर झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसने अपनी रॉड से उस सोते हुए आदमी के सर पर 4-5 हमले किए और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की घड़ी उतार के रख ली। उसकी जेब में 3-4 पेन थे, उसे भी ले लिया। फिर उसे वहां से 1-1 रुपए के 5 नोट मिले। वो पैसे लेने के बाद उसने वहां से डालडा घी, गेहूं का आटा और एक स्टोव उठाया और वहां से भाग गया। बाद में उसने वो घड़ी 30 रुपए में एक दुकान पर बेच दी। इसके बाद वो जोगेश्वरी में उसी लोहार के पास गया जहां वो पहले गया था, और वो रॉड जो उसने अपने दोस्त माइकल से लिया था उस रॉड का भी पहले जैसा ही हथियार बनवा लिया। इसके 3-4 दिन बाद वो बोरीवली की तरफ गया। वहां भी एक आदमी उसे झोपड़ी के अंदर अकेला सोता हुआ मिला, तो वो उस झोपड़ी में घुसा और अपने नए हथियार से उसके सर पर कई वार किए और उसकी भी मौत हो गई। इसके बाद उसने उस मरे हुए आदमी की जेब से बीड़ी और माचिस निकालकर अपनी जेब में रख लिया और झोपड़ी में जो थोड़ा बहुत खाना बना हुआ था उसने वो खाना खाया और फिर वहां से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक झोपड़ी में एक अकेली औरत अपने 2 बच्चों के साथ सो रही थी। वो उस झोपड़ी में घुसा और अपने हथियार से उस औरत पर 2-3 हमले किए और औरत ने दम तोड़ दिया। उस औरत ने एक चादर ओढ़ रखी थी। राघव बोला कि जब उसने वो चादर उसके ऊपर से हटाया तो देखा कि वो औरत बिना कपड़ों के सो रही थी। ये देखकर उसके अंदर का हैवान फिर से जाग गया और उसने उस मुर्दा औरत के साथ कई बार बलात्कार किया। जब उसका मन भर गया तो वो वहां से उठा और झोपड़ी में जो भी खाना था उसे खाया और वहीं पर रखी चाय पत्ती को लेकर वहां से भाग गया।